नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML फाइल के अंदर CSS का यूज करके ऐसा एक सिंपल टेबल कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे देखिए दो रोज हैं टेबल के अंदर। और सबसे पहली वाली रो जो है उसमें हेडिंग है, ओके, नेम और एज ऐसा हेडिंग है। और दो कंटेंट वाली रोज हैं, A और B। और टेबल के अराउंड एक बॉर्डर है ग्रीन ब्लैक कलर की। और टेबल के जो सेल्स हैं अंदर के उनके अराउंड भी बॉर्डर है। ओके, तो ऐसे सिंपल सा टेबल CSS का यूज करके कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे है HTML टैग। हेड टैग के अंदर हमने हमारा CSS लिखा हुआ है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले टेबल वाला पार्ट देखते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने एक टेबल टैग को क्रिएट किया हुआ है। टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हमें वो हेडिंग वाली रो क्रिएट करनी है। कौन सी वाली? ये वाली, नेम और एज वाली। इसे कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें TR टैग का यूज करना पड़ेगा। TR टैग से एक रो क्रिएट होती है, ओके। और क्योंकि हमें हेडिंग क्रिएट करना है हम लोग TH टैग का यूज करेंगे जिससे कि हेडिंग वाला सेल क्रिएट होता है। यहाँ पे हम नेम और एज ऐसे दो हेडिंग्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहली वाली रो तो क्रिएट हो गई। अब जो A और 25 वाली रो है उसे क्रिएट करेंगे, ये वाली। ये तो नॉर्मल सेल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक TR टैग का यूज करेंगे जिससे कि एक रो क्रिएट होगी। और उसके अंदर दो बार TD टैग का यूज करेंगे जिससे कि दो नॉर्मल सेल्स क्रिएट होंगे जिसमें हम लोग A और 25 ऐसा कंटेंट लिखेंगे। सिमिलरली इसी को हम लोग कॉपी कर देंगे और B वाली रो जो है उसे ऐसे क्रिएट करेंगे। तो हमारा टेबल तो क्रिएट हो चुका है। अब हमें उसका CSS लिखना है। तो यहाँ पे हेड टैग में आपको जाना है। हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को लिखना है और इसके अंदर हम हमारा सारा CSS लिखेंगे। जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है ना, ये ब्लैक वाली, सबसे पहले हम लोग इसे क्रिएट करेंगे। कैसे करना है क्रिएट? देखिए, बॉर्डर कहाँ कहाँ पे? टेबल के अराउंड है पूरे। जो हेडिंग वाली रो है उसके अराउंड है और जो नॉर्मल सेल्स है उसके भी अराउंड है। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों टैग्स को लिखा है, टेबल टैग को, TH टैग को और TD टैग को। और ऐसा एक कॉमन ब्रैकेट बनाया। तो जो CSS हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो तीनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, पूरे टेबल के ऊपर, TH टैग के ऊपर और TD टैग के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा CSS है? बॉर्डर प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर रहे हैं। बॉर्डर की विड्थ हमने 1 पिक्सल रखी है और उसकी स्टाइल हमने सॉलिड रखी है। और क्योंकि हमने कोई भी कलर नहीं दिया है इसको, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसका कलर ब्लैक ऐसा लिया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेड लिख दूं तो बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा। देखिए, बॉर्डर का कलर रेड हो गया, ठीक है। तो बाहरी बॉर्डर तो हमने यहाँ पे बना ली है और अंदरूनी बॉर्डर भी सेल्स के अराउंड बन गई है, ठीक है। अब ये दूसरा क्या है? टेबल टैग लिखा हुआ है यहाँ पे और लिखा हुआ है बॉर्डर कोलैप्स। ये प्रॉपर्टी का यूज किया है और उसकी वैल्यू कोलैप्स ऐसे लिखी हुई है। अगर ये हम लोग ना लिखते तो क्या होता है? चेक करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इतने पार्ट को, कोलैप्स वाले, और सेव करता हूँ। चेक करते हैं क्या होगा। देखिए, टेबल की बाहरी बॉर्डर तो है ही, लेकिन हर एक सेल के अराउंड भी उसकी सेपरेट बॉर्डर क्रिएट हो गई है, ओके। हर एक सेल के अराउंड एक स्क्वेरिकल या रेक्टेंगुलर बॉर्डर क्रिएट हो गई है। ये हमें नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा डिजाइन अच्छा लग रहा है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि हर एक सेल के अराउंड बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रो और कॉलम्स के अराउंड ही वो बॉर्डर होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? ये जो एक्स्ट्रा बॉर्डर्स है ना हर एक सेल के अराउंड, इनको हमें कोलैप्स करना है, इनको मिटाना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने बॉर्डर कोलैप्स नाम के प्रॉपर्टी का यूज किया है, बॉर्डर कोलैप्स। और यहाँ पे उसकी वैल्यू कोलैप्स ऐसी लिखी हुई है, जिसको यूज करने से सेल्स के अराउंड की बॉर्डर निकल जाती है और सिर्फ बॉर्डर टेबल के अराउंड और सेल्स के अराउंड जो रो और कॉलम्स की बॉर्डर होती है, कॉमन बॉर्डर, वही बनी रहती है, ठीक है। तो आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। एकदम सिंपल सा कोड है। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।